हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी सहभागी निरीक्षण क्या है। तो इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड इसकी यूटिलाइजेशन क्या है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का। तो गाइज सबसे पहले हम समझेंगे कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ये क्या है। तो गाइस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है ये सबसे पहले जो इसका यूज़ है किसने किया था, मिस्टर लिंडमैन ने किया था। कब किया था? 1924 में, जब उनकी बुक पब्लिश हुई थी। बुक का नाम है सोशल डिस्कवरी यानी सहभागी निरीक्षण, यानी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का सबसे पहले जो यूज़ है वह लिंडमैन के थ्रू हुआ था 1924 में, जब इनकी बुक सोशल डिस्कवरी पब्लिश हुई थी तब। अपनी बुक में इन्होंने लिखा है कि सहभागी निरीक्षण यानी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी भी घटना का विश्लेषण तभी शुद्ध हो सकता है जब वह बाह्य और आंतरिक दृष्टिकोण से मिलकर बना हो, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों उसमें अप्रोचेस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मिस्टर लिंडमैन। नेक्स्ट हम समझेंगे मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी कि सहभागी निरीक्षण का अर्थ क्या होता है। तो गाइज सहभागी निरीक्षण का अर्थ है कि इस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता जो हैं उस समूह में जिसका कि उसे अध्ययन करना होता है वहाँ जाकर उन्हें बस जाना होता है, मीन्स जाके फील्ड में आपको रहना होता है। फील्ड में आप रहेंगे तभी तो पार्टिसिपेंट कर पाएंगे। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब ही होता है कि वहाँ पे रह कर ही आप अवलोकन कर सकते हैं, बिना रहे आप अवलोकन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो इस स्टडी में क्या होता है कि आपको डेटा कलेक्ट करना है, इसके लिए आपको फील्ड में जाना है, जाकर कुछ महीने कुछ साल तक आपको रहना पड़ता है, तभी आप वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करके सारा डाटा आप कलेक्ट कर सकते हो, यानी उस समूह की सभी क्रियाओं में समूह के मेंबर के रूप में आपको पार्टिसिपेंट करना पड़ता है, भागीदार बनना पड़ता है, और साथ ही साथ निरीक्षण भी आप साथ में करते रहते हो, इसलिए इसे सहभागी निरीक्षण कहा गया है, यानी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहा गया है। विदाउट सहभागी यानी पार्टिसिपेंट के आप कोई भी डाटा इसमें कलेक्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए इस मेथड का यूज़ है पार्टिसिपेंट करने के बाद ही आप कर सकते हो। इसी रीज़न से इसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी सहभागी निरीक्षण या अवलोकन कहा जाता है। जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या सोशियोलॉजिस्ट हैं अपने अपने अकॉर्डिंग डिफ़ाइन किया है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है। प्रोफेसर जॉन मैच की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग जब निरीक्षणकर्ता के हृदय की धड़कनें समूह के अन्य व्यक्तियों के हृदय की धड़कनों से मिल जाती है और वह बाहर से आया हुआ कोई अनजाना नहीं रह जाता, तो यह जानना चाहिए कि उसने सहभागी निरीक्षणकर्ता कहलाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। यानी इनका जो डिफिनेशन है, इनके अकॉर्डिंग क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसे गांव में, ऐसे प्लेस में, ऐसे जगह आप जाते हो जहाँ पे सब स्ट्रेंजर है, अननोन है, एंड वहाँ पे जाके आप वहाँ के कल्चर अडेप्ट कर लेते हो, वहाँ घुल मिल जाते हो, और वहाँ एज ए मेंबर आप वहाँ पे अपना डाटा कलेक्ट करते हो। जहाँ आप जा रहे वहाँ पर रहने वाले किसी को भी फील ना हो कि आप आउटसाइडर हो, और इसी रीज़न से इसे कहा जाता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऐसा ऑब्जर्वेशन जो आप रह कर ही डाटा कलेक्ट कर सकते हो थ्रू द अवलोकन, थ्रू द ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट प्रोफेसर गुड एंड जो हार्ट इनका क्या कहना है, तो निरीक्षणकर्ता सहभागी निरीक्षणकर्ता कहलाने का हकदार उस समय हो जाता है जब वह एक समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, यानी कि आप जिस एरिया में जा रहे हो, जिस फील्ड में जा रहे हो डाटा कलेक्ट करने, तो वहाँ के लोग आपको अपना लेते हैं, आपको राइट दे देते हैं कि आप हमारे साथ रहिए और यहाँ पे रहकर डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीवी यंग, इनका क्या कहना है, तो पीवी यंग भी प्रोफेसर गुड एंड हार्ट की तरह ही कहते हैं कि सहभागी निरीक्षण यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में अनुसंधानकर्ता उस समूह में यानी इस ग्रुप में बसकर अपने को इस प्रकार घुला मिला लेता है कि कभी भी
कभी तो उसको अपने अस्तित्व का ध्यान भी नहीं रह जाता, अर्थात वह पूर्ण रूप से समूह का सदस्य बन जाता है। फिर भी निरीक्षणकर्ता को सदैव यह ध्यान रखना पड़ता है कि वह एक अनुसंधान करता है जो इस समूह में अस्थायी तौर पर रहने आया है। जब उसका डाटा कलेक्ट हो जाएगा, सर्व इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा, तब उसे यहाँ से जाना होगा। और इसलिए उसको समूह के रीति रिवाज एवं कार्यकलापों में भाग लेते समय सदैव ही सत्य खोजने के लिए सजग रहना होता है, एक्टिव रहना पड़ता है। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करें या अमेरिकन समाज शास्त्रियों की बात करें तो इनके अनुसार निरीक्षणकर्ता को समूह की क्रियाओं में भाग तो हर दशा में लेना ही चाहिए, पर अपना ना तो परिचय ही देना चाहिए और ना ही अपना मूल उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। उसे तो इस चालाकी और होशियारी से काम करना चाहिए कि समूह वाले उसको अपने समूह का विश्वास पात्र समझे, विश्वास पात्र सदस्य समझ ले। ऐसा करने से उसको वास्तविक सामूहिक व्यवहार निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम उपयोगिता देखेंगे। तो बहुत से मानवशास्त्रियों और अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने इस प्रविधि से अनेकों निरीक्षण किए हैं। अगर हम बात करें जॉन हावर्ड की, तो जेलों के अध्ययन एवं कैदियों के अध्ययन के लिए कई साल जेलों में कैदियों के साथ वो रहे, यहाँ तक कि जेल में ही उनकी मृत्यु भी हो गई। नेक्स्ट है मेलिनोस की बात करें तो पश्चिमी प्रशांत महासागर के तट पर रहने वाली एग्रोनॉट्स जनजाति का इन्होंने स्टडी किया, इसी मेथड के थ्रू किया है। अगर रेमंडफोर्ड की बात करें तो इन्होंने भी टिकोपिया जनजाति का स्टडी इसी मेथड से किया है, यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू ही उन्होंने डाटा अपना कलेक्ट किया है, यानी फील्ड वर्क कंप्लीट किया। लेपले की बात करें तो इनके अनुसार भी पारिवारिक बजट के संकलन के लिए स्वयं परिवार के साथ लेपले यहाँ रहा करते थे। नेक्स्ट चार्ल्स बुथ की बात करें, इन्होंने लंदन के जीवन श्रम के सर्वेक्षण यानी सर्वे में ईस्ट इंड में अनेक परिवारों के साथ उन्होंने रहा। यहाँ पे उनकी रहन सहन की दशाओं का प्रवक्त अवलोकन किया। विशेष रूप से ये आदिम समाजों के सर्वेक्षण में इसकी उपयोगिता महत्वपूर्ण है। आदिम समाज यानी प्रिमिटिव सोसाइटीज़, आदिवासी समाज। अब इसके गुण क्या क्या यानी मेरिट्स क्या है सहभागी निरीक्षण के। तो पहला तो प्रत्यक्ष अध्ययन, निरीक्षणकर्ता अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित किए गए समुदाय के मध्य एक अस्थायी सदस्य के रूप में वहाँ पे रहता है, निवास करता है एवं उन लोगों के विविध क्रियाकलापों में सम्मिलित होता है और होने के बाद उस समुदाय की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में भी अपनी जानकारी को विकसित करता है। दूसरा पॉइंट है अति गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन। सहभागी निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता को समस्या का अति गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करने का अच्छा अवसर प्राप्त हो जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जिसका कि वह स्टडी करना चाहता है, अध्ययन करता है, पहले इसको भी वही होना पड़ता है, अर्थात पहले उसको उस घटना में जिसका कि वह अभी अध्ययन कर रहा है सहभागी होना पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वास्तविक व्यवहार का अध्ययन। सहभागी निरीक्षण प्रविधि से वास्तविक व्यवहार के अध्ययन का भी अच्छा अवसर प्राप्त होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि एक बाहर से आए हुए अजनबी व्यक्ति को कोई भी सूचनादाता अपने जीवन के सारे रहस्य नहीं बता देता, साथ ही वह जो भी सूचना देता है अधिकतर वो बनावटी होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है संग्रहित सूचनाओं की परीक्षा संभव। सहभागी निरीक्षण द्वारा संग्रहित सूचनाओं के अधिक शुद्ध एवं विश्वसनीय होने की आशा रहती है, क्योंकि इसकी शुद्धता की परीक्षा सदैव ही की जा सकती है। निरीक्षणकर्ता चूँकि व्यक्तिगत रूप से समुदाय की विभिन्न परिस्थितियों में भाग लेता ही रहता है, अतः आशंका होने पर पुनः वैसी परिस्थिति आने पर उसकी जांच की जा सकती है। नेक्स्ट जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अति सरल अध्ययन या ईजी स्टडी। निरीक्षण की एक आवश्यक शर्त यह है कि संबंधित व्यक्ति निरीक्षणकर्ता को निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है, अतः सहभागी निरीक्षण की अपेक्षा सहभागी निरीक्षण अति सरल होता है, क्योंकि इसमें निरीक्षणकर्ता एक निरीक्षण के रूप में न जाकर वहीं पर बस जाता है और इस प्रकार संबंधित व्यक्ति या समूह से निरीक्षणकर्ता का विरोध नहीं करता, क्योंकि उसे अजनबी व्यक्ति का भय अब नहीं होता। अब हम दोष देखेंगे। तो पहला दोष क्या है, डीमेरिट्स क्या है। पूर्ण सहभागिता संभव नहीं। कुछ विद्वानों का विचार है कि सहभागी निरीक्षण में कभी कभी पूर्ण सहभागिता केवल कठिन ही नहीं वरन असंभव भी हो जाता है। प्रोफेसर एम एन बम्मू की बात करें तो एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता
कुछ व्यवहारिक कारणों से समुदाय के जीवन में कभी भी पूर्ण रूपेण भाग नहीं ले सकता है। वह समुदाय की क्रियाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन उसका ध्यान अवश्य समूह के प्रति उसकी भूल विचारधारा के कारण कुछ सीमा तक हट जाता है, क्योंकि अपनी आयु, लिंग व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की भिन्नता के कारण वह समूह के जीवन में पूर्णतः भाग नहीं ले सकता। समूह के साथ बहुत घनिष्ठ या व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना उसके लिए एक बाधा बन जाती है, क्योंकि उसे लोगों की कई कोमल समस्याओं और झगड़ों में किसी न किसी का पक्ष लेना पड़ता है। नेक्स्ट इसका डिमेरिट है समूह के व्यवहार में परिवर्तन। कभी कभी अनुसंधानकर्ता के कारण ही समूह के व्यक्तियों के व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट जो डिमेरिट है, अपरिचित मूल्य के लाभ संभव नहीं। समाज की क्रियाओं से घनिष्ठ संपर्क भी कभी कभी उनके निरीक्षण में बाधक सिद्ध होता है, क्योंकि समूह के सदस्य के रूप में हम अनेक घटनाओं को यूं ही सामान्य समझकर छोड़ देते हैं। समूह से एकदम अपरिचित होने पर हमको वहाँ की प्रत्येक क्रिया नवीन और आकर्षक लगती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अत्यधिक खर्चीली प्रणाली। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि सहभागी निरीक्षण प्रविधि अत्यधिक खर्चीली है, साथ ही अधिक समय खर्च करने वाली भी है। वास्तव में निरीक्षणकर्ता इस संबंध में व्यय और समय की मात्रा का पहले से अनुमान नहीं लगा पाता है कि आपको कितना समय लगेगा डाटा कलेक्ट करने में और कितना खर्चा होगा। नेक्स्ट जिसका डिमेरिट है, वस्तुनिष्ठता संभव नहीं। सहभागी निरीक्षण में वस्तुनिष्ठता नहीं हो पाती। समूह के सदस्य होने पर वह समूह से अपना भावनात्मक जो है वो एकीकरण कर लेता है। एक निष्पक्ष दृष्टा के स्थान पर वह अपने को समूह का एक अंग मान लेता है और इस प्रकार उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाप्त हो जाता है। साथ ही वह अनेक घटनाओं का मूल्यांकन क्या करता है, वो करते समय अपना पक्षपात समाविष्ट कर लेता है। यह स्थिति वैज्ञानिक खोज के लिए अत्यंत हानिकारक है। तो गाइज़ ये सारे देखे पॉइंट्स। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।